नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह चौहान। आपने शायद मेरे कुछ मॉक इंटरव्यूज में यह वाक्य प्लीज सिट डाउन यानी कि जब फीडबैक सेशन आता है तब मुझे ये कहते बार बार सुना होगा किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी कैंडिडेट को, कि आपको लिसनिंग स्किल सुधारने की आवश्यकता है। आपको अपनी सुनने की क्षमता, सुनने के कौशल, सुनने के हुनर में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि यह कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग, दरअसल क्या बला है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लिसनिंग यानी कि सुनना मेरी नजर में तमाम कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है। यह वह कम्युनिकेशन स्किल है जो आपको तमाम दूसरे प्राणियों से भिन्न करती है, पहली बात। दूसरा, यह वह कम्युनिकेशन स्किल है जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो न केवल नौकरियों और अन्य सफलताओं में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंसानों को, दोस्तों को जीतने में, उन्हें पाने में यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है। दुर्भाग्य से यही वह कौशल भी है जिसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोगों को लगता है कि सुनने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की क्या जरूरत है। हमारे कानों में आंखों की तरह कोई पलकें तो लगी नहीं है कि हमें कान को खोलना पड़ेगा तब हमें सुनाई देगा। सुनना तो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, सुनना अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन लिसनिंग, श्रवण, अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इन दोनों चीजों को समझिएगा। प्रयास करना पड़ता है यानी कि एक्टिव लिसनिंग होती है, और अभ्यास करना पड़ता है मतलब कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको एक्टिव भी होना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। मसलन यदि मैं आपसे पूछूं, अभी वीडियो को पॉज करें और बताएं कि मेरे शुरुआती वाक्य क्या थे, ज्यादा संभावना है कि आप उसे भूल गए होंगे। और यही आज के समय की बड़ी चुनौती भी है कि हम लगातार सुन रहे हैं, हमारे चारों ओर लगातार ध्वनियां हैं। हम वीडियो देख रहे हैं, हम ऑडियो सुन रहे हैं, हम लगातार कक्षाओं में सुन रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। सुनना बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लिसनिंग बहुत कम हो रही है। और इसका प्रभाव कम्युनिकेशन के स्तर पर दो तरफा पड़ता है। पहला तो आप उन संदेशों से वंचित हो जाते हैं जो संदेश लिसनिंग के दौरान आपने हासिल करने थे। आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, 60 मिनट की, 120 मिनट की कक्षा है, और उस दौरान 5 मिनट, 7 मिनट के बाद आपको पता लगा कि पिछले 5 मिनट की चीज आपने दर्ज ही नहीं की थी। आप कक्षा में थे, उपस्थित थे, और आपकी कोई मंशा नहीं थी क्लास को इग्नोर करने की। उसके बावजूद बहुत सारी चीजें आप दर्ज नहीं कर पाए। और यह तो चलिए समूह था, तो इससे किसी और को पता नहीं लगेगा। लेकिन बिल्कुल यही वन टू वन या वन टू स्मॉल ग्रुप वाले कम्युनिकेशन में भी होता है कि आप सामने मौजूद हैं और बहुत सी चीजें दर्ज नहीं हो रही। इसलिए समझिए कि आपको कम्युनिकेशन के मामले में लिसनिंग को सक्रिय तौर पर प्रयास करके और अभ्यास करके सीखना होता है। मैं कुल जमा 4 छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगा। पहली टिप तो जैसा मैंने बताया कि आपको कम्युनिकेशन का इस हिस्से को, जैसे हम लिसनिंग कहते हैं, सुनना कहते हैं, इसे एक सक्रिय चीज मानना है। अतः आपको इसके दो हिस्से, पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दोनों हिस्सों पर ध्यान रखना। आसान भाषा में मैं क्या कह रहा हूं, हम सुनते समय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से तरीके अपनाएं कि हम उस संवाद में उपस्थित हों और एक्टिवली सुन पाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाहिर है कि एक विजुअल कम्युनिकेशन है। सामने वाले व्यक्ति को जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे वह आपका शिक्षक हो, चाहे वह आपका मित्र हो, उसे यह प्रतीत होना चाहिए आपकी आंखों से, आपकी नॉड करने के तरीके से, आपकी गर्दन हिलाने के तरीके से, और कुल मिलाकर आपके जेस्चर से, कि आप उसे सुन रहे हैं।
ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि वक्ता को यह प्रतीत होना चाहिए कि आप उसे सुन रहे हैं। दूसरा, वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल यही चीज कि आपके मुंह से ऐसी आवाजें निकलनी चाहिए जिनसे ये पता लगे कि आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं। कभी कभी ये यस, जी आप ठीक कह रहे हैं, एग्री, या फिर कभी कभी केवल की ध्वनि, हाँ जी जैसी ध्वनियां होती। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करें, सुनते हुए भी। ये महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि सामने वाले व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे उसने आपकी उपेक्षा की है, क्योंकि उसका चेहरा पत्थर का बना हुआ था, आप उससे बात कर रहे थे और उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप किसी और के साथ ऐसा ना करें। लिसनिंग एक एक्टिव क्रिया है। किसी वजह से यदि आप दोस्त को नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं तो कहूंगा ईमानदारी से उसे बता दें कि दोस्त अभी सुन पाने की स्थिति में नहीं हूं, मैं आपकी बात को सुनूंगा, थोड़ा सा समय दें। महत्वपूर्ण है। तो दो टिप हुई, वर्बल कम्युनिकेशन यानी वर्बल लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ लिसनिंग। आप समझ पा रहे हैं, लिसनिंग में भी संदेश दिए जा रहे हैं, केवल संदेश ग्रहण करना लिसनिंग नहीं है। अब तीसरा स्टेप, जाहिर है कि ये इसी का अगला चरण है, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग केवल वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह एक शैलीगत चीज नहीं है। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है विषय वस्तु को लेकर प्रतिक्रिया करना। यदि मैं आपसे किसी किताब के बारे में बात कर रहा हूं, 2 मिनट मैंने बातचीत की है, तब आपका यह कहना बनता है कि विजेंद्र, मुझे ये किताब इंटरेस्टिंग लग रही है, कभी समय मिलेगा तो मैं इस किताब को पढ़ूंगा। या फिर कोई जिज्ञासा व्यक्त करना, अच्छा ये किताब भूकंप के बारे में है, भूकंप नापने को लेकर कुछ कहा गया है इसमें। ये जिज्ञासा जेन्युइन होनी चाहिए। और ये कहां से इमर्ज करेगी? ये तब इमर्ज करेगी जब आपने दरअसल वक्ता के संदेश को सुना होगा। यहां पर इंटरेस्टिंग से एनेक्डोट्स हैं। अगर आप इंटरव्यूज में देखें तो आप कई बार पाएंगे कि हम अभ्यर्थी से कोई सवाल पूछते हैं और अभ्यर्थी के उत्तर हमारे सवाल को संबोधित ही नहीं होते, और तब हम कहते हैं कि आपको अपनी लिसनिंग सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सवाल पूछा गया था वो भिन्न था। जब हम एक्टिव लिसनर होते हैं तब हम न केवल शब्दों को सुनते हैं, न केवल शब्दों का अर्थ जानते हैं या शब्दों का भाव जानते हैं, बल्कि हम वक्ता की मंशा, इंटेंशन तक पहुंचते हैं। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्डिंग किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन में इसीलिए जरूरी होती है। ये हुई तीसरी टिप। और चौथी टिप जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात को गांठ बांध कर रख सकते हैं। लिसनिंग के दौरान जो सिद्धांत चलता है वह है यू नॉट मी। मेक द स्पीकर रियलाइज that he or she is the most important person in this communication. आप भले ही किसी दुकान या प्रतिष्ठान में रिसेप्शनिस्ट हो, टीचर हो या अधिकारी हो, आप मेज के इस ओर बैठे हो और आप सुनते समय वक्ता को, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसे यह एहसास न करा पाए कि उसका संदेश, उसकी बातचीत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, then you're failing in communication as a listener. आप कहें सर इतनी मेहनत क्यों की जानी चाहिए? इसलिए की जानी चाहिए दोस्त, क्योंकि कम्युनिकेशन की दुनिया में लिसनिंग आज सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी राशियां केवल उन लोगों को देने के लिए जा रहे हैं जो उनको ध्यान से सुनते हैं, मसलन काउंसलर्स। तो यह थी आज का कौशल, आज की स्किल, जो मेरे हिसाब से है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल, जो है लिसनिंग। थैंक यू।